स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि फर्स्ट पार्ट है इसको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन बैंक का। इसके पहले का हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वीडियो ऑलरेडी बनाकर हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ज़रा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम करीब है तो आपको टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। हमको दिया है फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जो कि हमको एक मार्क्स का यहाँ पर MCQ दिया हुआ है। ठीक है, MCQ हमको कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2468 द कॉमन डिफरेंस D इज। देखिए यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा, देखिए T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 या T4 माइनस T3 आपका कॉमन, मतलब इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या रहता है, एक सीक्वेंस बनता है। तो T2 हमारा क्या है 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, यहाँ हमको 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 और यहाँ 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस हमको क्या यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस, यहाँ पर हमको कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो सेम वही जो अभी आपने किया वही काम यहाँ पर भी करना है। T2 माइनस T1, T2 क्या है आपका -4 है और -0 इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा B, सेलेक्ट कर दीजिए -4। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 12, 19, 26 दिया हुआ है। ए पूछा जा रहा है। अब देखिए ए पूछा जा रहा है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ए हमारा क्या होता है, ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है T1। ठीक है, A2 यहाँ नहीं, यहाँ T2 रहता है, T1 T2 T3 चलता है, लेकिन ए हमारा क्या होता है, जो हमारा T1 होता है। ठीक है, तो T1 क्या है, यहाँ पर 5 है इक्वल टू ए वही है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू 5। यहाँ पर हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए की वैल्यू 5 दी गई। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अ सेट ऑफ अ नंबर वेयर द नंबर्स आर अरेंज इन द डेफिनिट आर्डर लाइक द नेचुरल नंबर। लाइक द नेचुरल नंबर क्या रहता है, एक बढ़ते हुए क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, सीक्वेंस। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सीक्वेंस, ऑप्शन डी राइट है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, MCQ का है तो मैंने सोचा कि आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ। आगे का क्वेश्चन जो सॉल्व करने के लिए रहेगा उसको मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊँगा। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर हुज फर्स्ट टर्म्स क्या दिया है, -2 एंड कॉमन डिफरेंस क्या दिया है, -2 दिया है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट टर्म्स है वो भी क्या है, यहाँ पर दिया है -2 है और कॉमन डिफरेंस भी क्या है, -2 दिया है। आगे हमको पूछ रहा है कि 4 टर्म्स बताइए अरिथमेटिक। देखिए a इक्वल टू हमको क्या मिला, -2। ठीक है, जिसको हम T1 बोलते हैं, फिर हमको चाहिए T2 T3 T4 ऐसे चाहिए। ठीक है, तो -2 और T2 के बाद T2 कैसे मिलेगा, a प्लस T, हमको D चाहिए तो हमको a क्या दिया है, -2 है, प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस D क्या है, -2। ठीक है, तो -4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -4, तो पहला आएगा आपका क्या, यहाँ पर मिलेगा -2, फिर क्या मिलेगा आपको, देखिए फर्स्ट आपको क्या मिला -2 और दूसरा हमारा कॉमन डिफरेंस भी क्या है, माइनस है। तो यहाँ पर -2 -4 -6 -8 वाला क्रम आपको मिलेगा जो कि ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, 1, 4, 7, 10, 30 नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको इसके आगे का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा जा रहा है। देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस हमको D चाहिए तो D कैसे मिलेगा स्टूडेंट, T2 माइनस T1 T2 माइनस T1। T2 क्या है 4 और -1 3। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 है। ठीक है, अब देखिए आगे वाला नंबर क्या हो रहा है कि हमेशा 3 जुड़ते जा रहा है और आगे का नंबर मिलते जा रहा है। ठीक है, हमको आगे का 2 टर्म्स पूछा जा रहा है। तो 13 तक तो बताया गया है, 13 में 3 को ऐड करेंगे 16 में 3 को ऐड करेंगे 19, तो हमारा ऑप्शन ए राइट है।
सेवेंथ, फाइंड डी ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टू टर्म्स इज -3 और -4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। हमको क्या दिया है -3, ठीक है, आगे वाला जो टर्म्स है ये होगा +4, ठीक है, +4, और हमको हुज टू टर्म्स इज बताना है, ठीक है। फाइंड डी, कॉमन डिफरेंस बताना है, तो डी इक्वल टू क्या आएगा, T2 - T1। T2 क्या है, 4 है, माइनस हमको क्या करना है, -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 3 = 7। कॉमन डिफरेंस हमको क्या मिला, 7 मिला, ठीक है। तो हमारा 7 राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ थर्ड टर्म्स एंड फिफ्थ टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 13 and 25 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द इट्स सेवेंथ टर्म्स। देखिए हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या दिया है, थर्ड टर्म्स मतलब क्या होगा, a + n-1 और d होता है T3, ठीक है। T3 कैसे मिलेगा, a + n हमारा 3 हो गया, 3 - 1 और d, a + 2d = हमको क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। और ऐसे ही फिफ्थ टर्म्स में हो जाएगा a + 4d = 25। यहाँ a से कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और यहाँ -2d और = -12 आएगा, ठीक है। -25 में से 13 को माइनस कीजिए, 12 बचेगा, ठीक है। माइनस से कैंसिल, d = आपको क्या मिल गया, 6 मिल गया, ठीक है। आगे हमसे 7 टर्म पूछा जा रहा है, तो 7 टर्म्स कैसे मिलेगा, a + 6d हो जाएगा 7th के लिए, = बताना है। तो a की जगह अभी आपको a की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, d अभी हमने निकाला, ठीक है। तो a + 2d = 13 और d = क्या हो जाएगा, 6 हम रखेंगे तो 12 माइनस करेंगे, a = हमको 1 मिल गया, ठीक है। a = 1 एंड d = हमको क्या मिल गया स्टूडेंट, d = 6। अब आपको चाहिए कितना, यहाँ पर आपको देखिए a 1 हो जाएगा, d कितना है, 7th टर्म्स पूछा जा रहा है ना, d हमको 6 × d कितना हुआ, 36, तो 36 + 1 कितना हो जाएगा, 37, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। 9, फाइंड T3, हमको T3 बताना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। देखिए ये हमारा a हो गया, इसी को हम T1 बोलते हैं, T2 और T3। T3 हमको 21 दिख रहा है, 21 को सिलेक्ट कर दीजिए, राइट ऑप्शन है यही। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 0, -4, -8, -12 फाइंड T2। T2 हमको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ -4 है, ठीक है। एकदम बच्चे जैसा कहीं कहीं पर क्वेश्चन पूछ दिया है, कोई बात नहीं, आप भी बच्चे हैं, बस अच्छे से एग्ज़ाम देके अच्छे से अच्छे नाम कीजिए और अच्छे से अच्छा नंबर लाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट पर चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, ठीक है, सब क्वेश्चन। डिसाइड वेदर द गिवन सीक्वेंस 2, 4, 6, 8 इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होगा, जो इसका कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा, ठीक है, फिक्स होगा, ठीक है। अब देखिए हमको T2 - T1 कीजिए और T3 - T2, T4 - T3, तो हमको क्या मिलेगा, अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स मिलता है मतलब ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। चलिए T2 क्या है हमारा, 4 है, 4 - 2 = 2, यहाँ 6 - 4 = 2, यहाँ 8 - 6 = 2, ठीक है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमको कॉमन डिफरेंस 2 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, यस, ये हमारा आंसर यस का होगा। फाइंड A and D फॉर द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर हमको A और D की वैल्यू पूछी जा रही है। देखिए A = तो हमको मिल गया फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर A है, ठीक है। अब D चाहिए, तो D के लिए आपको T2 - T1 करना होगा। तो हमारे पास T2 क्या है, 4 और -T1 क्या है, 1, तो हमको 3 मिल गया। हमको आंसर क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हम यहाँ पर आंसर क्या बता देंगे, A = 1 एंड D =
3, ए इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। राइट द फार्मूला ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म। देखिए हमको फार्मूला पूछा जा रहा है सम का, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू होता है n अपान 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। एक फार्मूला होता है, दूसरा हमारा होता है एस एन इक्वल टू n अपान 2 ब्रैकेट में हमको होता है क्या, a प्लस l। फर्स्ट टर्म्स या लास्ट, फर्स्ट टर्म्स प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट क्या रहता है a, इसको हम t1 एंड tn भी लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, यही फार्मूला पूछा जा रहा है। फाइंड tn, हमको tn पूछा जा रहा है। इफ़ a इक्वल टू क्या दिया है 20 एंड d इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, a इक्वल टू 20, हमारे पास फार्मूला क्या है tn का, tn का फार्मूला है स्टूडेंट्स a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। tn का फार्मूला पूछा जा रहा है। a इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, a इक्वल टू हमको मिला यहाँ पर 20 और n क्या मिला, n कुछ नहीं मिला तो n हम वैसे ही रखेंगे, और d कितना मिला है 3, ठीक है। d क्या दिया है 3, a 20 प्लस कितना हो जाएगा 3n और माइनस 3, ठीक है। अब 3 क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस होगा, ये प्लस है, तो यहाँ बचेगा आपका 17 प्लस 3n या n प्लस 17 हम लिख सकते हैं। तो tn इक्वल टू क्या मिला, 17 प्लस 3n मिला, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं ना। कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ले सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम है t.me/Moria Education। तो आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ के जो भी आपका डाउट रहेगा उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ हमको T5 पूछा जा रहा है, T5 पूछा जा रहा है। तो T5 के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, देखिए T5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। T5 इक्वल टू क्या होगा, Tn इक्वल टू क्या होता है, Tn इक्वल टू देखिए a प्लस n माइनस 1d। T5 मतलब a हमको क्या दिया है, a 3 दिया है तो a की जगह 3, और n हमको क्या है 5, तो n माइनस कर देंगे यहाँ 5 माइनस 1, और d के जगह हम क्या रखेंगे -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ T5 पूछा जा रहा है, तो 3 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4 इंटू -3, ठीक है। -3 कितना हो जाएगा यहाँ 3 प्लस माइनस माइनस और 12 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 9 आ जाएगा। यहाँ पर आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको T5 इक्वल टू 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको करना है। अब देखिए ये 9 है किस में, 9 देखिए आपका माइनस में आएगा। 9 किस में है, माइनस में है। क्यों, क्योंकि 3 घट जाएगा किस में, -12 से, तो आंसर हमारा -9 आएगा, ठीक है। तो आप उसको करेक्ट और क्लियर रहिए इस पॉइंट पर। 6 पर चलते हैं। Tn इक्वल टू हमको क्या दिया है, Tn इक्वल टू 2n-5, Tn इक्वल टू 2n-5 इन अ सीक्वेंस, फाइंड इट्स फर्स्ट 2 टर्म्स। इसके आगे का 2 टर्म्स पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए Tn, ठीक है, Tn इक्वल टू हमको दिया है 2n-5। अब हमको T1 और T2 निकालना है, ठीक है, T1 T2। तो T1 के लिए क्या हो जाएगा, हम n के लिए n रखे हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 2, ठीक है, n की जगह 1 -5, तो यहाँ 2 -5 इक्वल टू -3 आएगा। तो T1 क्या आएगा -3। 2 के लिए देखिए 2 इंटू 2 -5, ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको -1। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। चलिए 8th पर चलते हैं, नहीं 7th पर चलते हैं। 7th में हमको दिया फाइंड फर्स्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, फाइंड फर्स्ट टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म्स क्या होगा, T1 होगा, ठीक है। T1 कहाँ से मिलेगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, ठीक है। T1 क्या मिला हमको, फर्स्ट टर्म्स मिला 3, तो हमारा आंसर 7 का क्या हो जाएगा, यहाँ 7 का हो जाएगा आपका 3। 8 पर चलते हैं। फाइंड 2 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, हमको 2 टर्म्स पूछा जा रहा है फिर से, ठीक है।
टू टर्म्स के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर भी डाल देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया है, Tn इक्वल टू 3n-2, ठीक है, 3n-2। अब देखिए यहाँ हमको फर्स्ट टू टर्म्स तो T1 और T2, ठीक है, 3 × 1 - 2, तो यहाँ हो गया आपका आंसर आएगा 1 जो कि पॉजिटिव में, 3 × 2 - 2 तो 6 - 2 = 4। एक आंसर आया 1 और दूसरा आया 4। तो फर्स्ट टू टर्म्स पूछा गया है उसको हमने बता दिया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा है। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना है स्टूडेंट, D = होता है T2 - T1, T2 - T1। तो T2 क्या है हमारा 0.6 - 0.9, ठीक है। आंसर हमारा क्या आएगा -0.3, -0.3, ठीक है। आपका आंसर एक एक लाइन में आंसर आते जाएगा। फाइंड D, हमको क्या दिया है, D की वैल्यू बताना है। T9 = 23 दिया है, A = 7 दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके आगे का हम कुछ यहाँ एक्टिविटी भी कंप्लीट करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब Tn = होता है हमारा A + n - 1 × D, ठीक है। Tn तो T9 क्या हो जाएगा, T9 = A + 9 - 1 D। A = क्या है, हमको यहाँ T9 देखिए 23 दिया हुआ है, ठीक है, 23। A हमको 7 दिया है, प्लस यहाँ हो जाएगा 8 और D हमको नहीं दिया है, यही D को फाइंड करना है, ठीक है। अब 7 को आप इस साइड लाइए तो 23 - 7 = 8D होगा। यहाँ आपका 23 - 7 आ जाएगा, आपका कितना आ रहा है 16 = 8D। तो D = क्या हो जाएगा 16/8 इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पर, इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा। तो D = 2, D = 2 और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ MCQ 10 क्वेश्चन था और 1 नंबर के जो क्वेश्चन थे, सब क्वेश्चन थे, इसको हमने सॉल्व कर दिया। टोटल 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया है। कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए हम कुछ एक्टिविटी भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी आने वाला है आपको एग्ज़ाम में, बस आपको अपने जोश को बना के रखना है, अपने मोटिवेशन को बना के रखना है और अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू रखना है। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में सोचेंगे कि हम जिस दिन एग्ज़ाम देना है उस दिन ही पढ़ेंगे तो आपकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए आपको डेली टाइम देना ही पड़ेगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखिए 1000 नंबर का हमको क्या दिया है, एक्टिविटी में पॉजिटिव नंबर को ऐड करना है। तो नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 1000 नंबर तो सीरियल से ही आएंगे, 1 2 3 प्लस 1000 तक हम जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या हुआ A यानी T1 और लास्ट का क्या हुआ Tn पर हमको क्या मिल रहा है 1000 मिल रहा है, ठीक है। यूजिंग फार्मूला फॉर द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा, हमको क्या है फर्स्ट टर्म्स भी पता है, ठीक है। हमको क्या पता है T1 पता है और Tn भी पता है, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में हमको T क्या आ जाएगा T1 + Tn आ जाएगा, ठीक है। हमारा T1 की जगह 1 आएगा और Tn हमको जो दिया है वो 1000 है, ठीक है। अब देखिए यस 1000 पूछा जा रहा है तो हमारा n क्या है, देखिए हमको सम ऑफ फर्स्ट 1000 नंबर बोला है तो n = हमारा 1000 हो जाएगा, ठीक है। n = 1000, ठीक है। आगे 1 + 1000 हमको दिया है। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे हम 1000 को तो 500 आया और इंटू यहाँ 1000 + 1 1001 आया, ठीक है। आगे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 500 और 500, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका
आंसर हो गया। ठीक है, तो इतना सिंपल सा आपको एक्टिविटी दी गई थी। यहाँ देखिए 1 2 3 तीन ही एक्टिविटी, और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज कितना आएगा, 5,05,100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। विच टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज -940। हमको क्या दिया है, टर्म्स। ठीक है, कि कौन से टर्म्स पे हमको क्या मिलेगा, -940 मिलेगा, जो कि हमको सीरीज यहाँ पर दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। पहला नंबर हमारा क्या है, 50 है, दूसरा 40, 30, 20, इस सीक्वेंस में हमारी सीरीज चल रही है। ठीक है, अब देखिए तो हमको ए क्या मिल गया, यहाँ पर ए तो हमको मिल गया 50। ठीक है, ए क्या मिल गया, देखिए आप यहाँ से ध्यान से देखिए इसको, ए इक्वल टू हमको 50 मिल गया, डी इक्वल टू -10 क्योंकि सीरीज घटते जा रही है। ठीक है, और टी एन इक्वल टू हमको दिया है -940, तो टी एन वाला फार्मूला लगा दीजिए। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, -940 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखिए वैल्यू, टी एन की जगह आ गया ए वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा 50 और एन की जगह क्या आएगा, एन की जगह हमको एन ही आएगा -1 और डी कितना दिया है स्टूडेंट्स, -10 है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ हमको मिला 50 प्लस एन -1 को हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 10 हो जाएगा। n-1 को ऐसे ही रखते हैं, हम क्या करते हैं इसको -10 को इस साइड ले जाएंगे, या हम डायरेक्ट यहाँ प्लस में है ना तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई बात नहीं। 10n और माइनस +10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ -10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारी माइनस हो जाएगी, मतलब 50 -10n और यहाँ क्या हो जाएगा +10। ठीक है, अब देखिए यहाँ टोटल कितना हो जा रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ आपका 50 और यहाँ कितना है, यहाँ आपका 10 है। ठीक है, तो टोटल हो गया आपका 60। कितना हो गया, 60 हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 60 आ जाएगा, किधर 60 आएगा, इस साइड लाएंगे तो -940 -60 इक्वल टू माइनस कितना हो गया, 1000 हो गया, -1000 इक्वल टू इधर कितना है, -10n है। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000/10, 10 से 1 0 काट दीजिए, n इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 100 मिल जाएगा, n इक्वल टू 100 मिल जाएगा। और यहाँ आपको क्या रखना है, यहाँ टोटल आप वैल्यू रख दीजिए और इक्वल टू यहाँ रखना होगा आपको 60, यहाँ आएगा आपका 60 और क्या आएगा यहाँ -10n आएगा। ठीक है, -10 आएगा, फिर आगे वैल्यू हम चेंज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। चलिए थर्ड एक्टिविटी पे चलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ़ t1 इक्वल टू 1 एंड tn इक्वल टू 149 फाइंड sn। हमको sn पूछा जा रहा है। देखिए हमको यहाँ पर क्या दिया है, हमको t1 भी दिया है और tn भी दिया है, तो हम sn आराम से निकाल सकते हैं, sn हम आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको फार्मूला क्या लगाना है, यहाँ आ जाएगा आपका t1 प्लस यहाँ हो जाएगा tn। ठीक है, t1 tn को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 + 149 कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 150। ठीक है, 150। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, n हमको क्या बोला गया है यहाँ, इफ़ t1 इक्वल टू 1 tn इक्वल टू, तो sn पूछा गया है। ठीक है, sn के लिए हमको चाहिए क्या, sn के लिए हमको चाहिए यहाँ पर देखिए हमको यहाँ सीधा सीधा दिया है, हम सीधा सीधा जाते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए, यहाँ आ जाएगा 75n,
एस एन इक्वल टू 75n, क्योंकि n की वैल्यू हमको निकालने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम 75n लिख देंगे। आपका एक्टिविटी कंप्लीट। चलिए 4 पर चलते हैं। T19 इक्वल टू व्हाट, हमको क्या दिया है, T19 की वैल्यू पूछ रहा है फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको 9 दिया है, 4 दिया है, -1, -6, मतलब क्या है, यहाँ पर जो वैल्यू है हमको कोई ना कोई इसका जो D है वो माइनस में ही होगा। A इक्वल टू 9 मिल गया, D के लिए T2 माइनस T1, T2 हमको 4 दिया है, -9 कीजिए तो इक्वल टू हमको -5 मिलेगा। D क्या मिला हमको, -5 मिला, ठीक है। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D फार्मूला है हमारे पास, तो T19 9 और 19 -1 और D क्या दिया है, -5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे हमको T19 की वैल्यू चाहिए, तो 9 और यहाँ हो जाएगा देखिए +18, 19 - 1 18 और इंटू -5 है। अब आगे 9 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9, यहाँ हो जाएगा 90 इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ जाएगा 81 किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर आएगा आपका -90, ठीक है, -90 और आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा -81, यहाँ पर क्या आएगा आंसर आपका -81, यही राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी 4 भी कंप्लीट हो गई। एक्टिविटी 5 को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, एक्टिविटी 5 को ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। कॉमन डिफरेंस D पूछा जा रहा है फॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 7, 14, 21 एंड 28। देखिए यहाँ हमको क्या दिया है, A दिया हुआ है, एक्टिविटी में क्या दिया है, T1 दिया है, T1 हमको 7 दिया है, T2 14 दिया है, T3 21, T4 20, यहाँ T4 क्या हो जाएगा, T4 आपका हो जाएगा 28 पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ आप फिल कीजिए 28। आगे T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा, 14 - 7 इक्वल टू 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा। T3 माइनस T2 7 है और T4 माइनस T4 हमारा कितना है, 28 - 21 इक्वल टू, ये भी हमको 7 आ गया, ठीक है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 7। अब बताइए इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, इससे सिंपल पेपर आपको एग्ज़ाम के लिए क्या देगा। और गवर्नमेंट ने आपके लिए पूरा सपोर्ट किया है, पूरी सहानुभूति दिखाई है। आपकी स्टडी अगर 1 साल कंटिन्यू ऑनलाइन हुई है तो आपके पढ़ाई के हिसाब से भी सपोर्ट कर रही है, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए भी सपोर्ट कर रही है, आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड कर दी है। जगह जगह से टीचर्स लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, कोई वीडियो बना के पढ़ा रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, हमसे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं कि वो लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। जहां पर उनको कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत लगे वो फील फ्री हमको मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से जुड़ के हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। तो आपको जितना सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। प्लीज़ आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए, अपने मोटिवेशन को बरकरार रखिए। कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना से आप मत डरिए, बाहर ज़्यादा मत निकलिए। आप अपने खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने सोने के टाइम पे ध्यान दीजिए, अपने हाथ को बराबर धोते रहिए। ये सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है इसको भी फॉलो करते रहिए और साथ साथ अपनी स्टडी को करते रहिए। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बोलने के लिए मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।